उत्तराखंड में बिंदु खत्ता को राजस्व गांव बनाने की मांग तेज हो गई है। बता दें कि बिंदु खत्ता संघर्ष समिति के साथ इंडिया गठबंधन ने बुधवार को विधानसभा कूच किया। कूच का नेतृत्व पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने किया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में इंडिया गठबंधन से जुड़े नेता और कार्यकर्ताओं को भारी पुलिस बल और बैरा ग्रेडिंग से रोका गया। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। बता दें कि विधानसभा कूच के दौरान उन्होंने कहा, राज्य में लंबे समय से खत्तों, गोटो, खालो क्षेत्र को राजस्व गांवों का दर्जा दिए जाने की मांग की जा रही है ताकि मूल रूप से उत्तराखंड के वासियों को उनका अधिकार मिल सके। इसके साथ ही उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि अगर मांग पूरी नहीं होती है तो विपक्ष उग्र आंदोलन करके सरकार को गिराने का काम करेगा। विधानसभा में जो उठेंगे वो हमारे लीडर अपोजिशन और विधानमंडल दल उनको स्पष्ट कर चुका है और उन पर सरकार को वहां घेरने का काम कर रहे हैं। और इस सड़क पर आज उत्तराखंड के गरीब और भूमिहीन मार्च कर रहे हैं। इंडी गठबंधन के और गरीबों के गठबंधन जिसमें ये सब लोग सम्मिलित हैं, ये वो गठबंधन है, वो आज सड़कों पर है। ये गठबंधन इस मांग को लेकर के सड़कों पर है कि 100 साल से ज्यादा पुराने इतिहास के साथ हमारी पहचान के रूप में बसे हुए गोठ और खत्ते, जिनमें बिंदु खत्ता है, सुंदरखाल है, तुकम है, पापड़ी है, बग्गा चौवन है, आदि सब ऐसे खत्ते गोठ हैं। उनको ये सरकार, वर्तमान सरकार जो है अतिक्रमणकारी बता रही है और उनको एक एक करके हटाने की साजिश कर रही है। उसके खिलाफ बिंदु खत्ता संघर्ष समिति ने पहले बिंदु खत्ता में लालकुआ में मोर्चा लगाया था, सरकार को ज्ञापन दिया था और आज हम बिंदु खत्ता के संयुक्त संघर्ष समिति के नेतृत्व में, इंडी गठबंधन के साथियों के नेतृत्व में, कांग्रेस के नेतृत्व में ये सड़कों पर हैं। बिंदु खत्ता से, हल्द्वानी से बिंदु खत्ता से आज अपनी इस मांग को लेकर यहाँ पर आए हैं कि ये पुश्तैनी रूप में जिस स्थान पर बसते हैं उस स्थान को राजस्व ग्राम घोषित किया जाए। ये इनकी बहुत पुरानी मांग है और ये लोग आशंकित तब हुए जब कुछ महीने पहले इन लोगों के उस बिंदु खत्ता को अनधिकृत बस्ती की श्रेणी में डाल दिया गया। जो अनधिकृत रूप से बसी हुई बस्तियों की श्रेणी बनी, लिस्ट बनी, उसमें बिंदु खत्ता को शामिल किया गया। इससे ये लोग अपने भविष्य के प्रति चिंतित हैं। हमारा ये हक बनता है, हमारा ये फर्ज बनता है कि हम इन लोगों की मांग को जायज़ तरीके से सरकार तक पहुंचाने का काम करें और इन्हें सहयोग देने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से तुषार गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए। तुषार, धरने पर जो है पूर्व सीएम हरीश रावत बैठे हैं, क्या ताजा जानकारी है? देखिए, बिल्कुल अगर जिस तरह से लोकसभा चुनाव जल्द आने वाले हैं और ऐसे में जो विपक्ष है वो जितने भी स्थानीय मुद्दे हैं उसे उठाने का काम कर रहा है और ऐसे में बिंदु खत्ता जो जिस तरह से वहाँ के जो लोगों की मांग है कि उसे राजस्व गांव बनाया जाए, उसी के तहत आज जो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और उनके नेतृत्व में ये पूरा विधानसभा कूच किया गया, जिसमें इंडिया गठबंधन के जो नेता थे और कार्यकर्ता थे वो भी मौजूद थे, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा भी पहुंचे और तमाम जो कहा जा सकता है जो सपा के नेता है, सीपीआई है या फिर यूकेडी की जो पार्टी है, वो आज एकजुट नजर रखती हुई नजर आई और उन्होंने विधानसभा कूच की है। बिंदु खत्ता का जो ये मामला है, पूरा ये मामला ये है कि कुछ महीने पूर्व जो सरकार ने एक लिस्ट बनाई थी जिसमें वन भूमि को चिन्हित किया गया था, जिसमें बिंदु खत्ता उस वन भूमि के अंतर्गत आ रहा था, जिसे अतिक्रमित बोली गई थी और ये माना जा रहा है कि जल्द उसे अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। लेकिन वहां पर सैकड़ों की संख्या में जो लोग रह रहे हैं, जो सालों से वहां पर रह रहे हैं और ऐसे में उन्होंने भी एक एक ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को बिंदु खत्ता में भी भेजा था, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन आज एक बड़ी कहा जा सकता है सैकड़ों की संख्या में जो गांववासी थे और साथ साथ जो राजनीतिक पार्टी थी वो एकजुट हुई और आज विधानसभा कूच किया गया। इस दौरान जो भारी पुलिस बल था उन्हें रोकने की कोशिश की गई, लेकिन वहीं पर धरने पर बैठ गए जितने भी प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा थे, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल थे, सभी वहां पर धरने पर बैठे हुए नजर आए और उन्होंने मांग की कि जल्द से जल्द बिंदु खत्ता को राजस्व गांव की जो श्रेणी में लाया जाए और ताकि जो वहां के लोग हैं उनको उनका अधिकार मिल सके। जी
जी, और बताया जा रहा है कि हरीश रावत ने जो है सरकार पर मनमानी का आरोप लगाया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सरकार के मनमानी से ही जो है जनता को इसका भुगतना पड़ रहा है, सरकार की मनमानी का। देखिए बिल्कुल, जिस तरह से मैं कह रहा हूँ कि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और ऐसे में जो राजनीतिक पार्टी है लगातार जी, सत्ताधारी तुषार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।